अब क्या करें। गजानन पूरी तरह से निराश लग रहा था कि निराशा भरी हुई आवाज सभी को सुनाई देती है। तो वहीं यहाँ पर जो उसकी आवाज सुनने के साथ में जो जयराज उसके पास में खड़ा था वो कहने लगता है, हमें अभी कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर है उनको यहीं रहने दो, और जो अभी ये सारे है ना इन सभी को बाहर निकालो, सारे एल्डर्स यहीं रहने चाहिए। जो यहाँ पर जयराज था वो बिल्कुल शांति से उसे जवाब देता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो जयराज था वो सारी चीजों को यहाँ पर संभालना चाह रहा था। आखिरकार वो एक महाराज था, के लिए सारे काम बहुत ज्यादा आसान थे और इसी वजह से वो आराम से उस चीजों को संभाल सकता था। तो उसी बात सुनने के साथ में गजानन भी ये समझ चुका था कि वो क्या कहना चाह रहा है। बात कुछ ऐसी कि अभी सभी लोगों की आंखें बंद थी, जो सब कुछ यहाँ पर हो रहा था वो उनकी आंखों के सामने था। कोई और अब तक यहाँ पर ये नहीं देख पाया था कि यहाँ चल क्या रहा है। इसी वजह से अगर वो उन सभी साधकों को बाहर निकाल देते हैं और एल्डर्स को यहाँ पर समझा देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर सब कुछ सलट जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो गजानन था वो जल्दी से जगत से कहता है, ठीक है जल्दी जाओ एल्डर जगत और सभी को जाकर यहाँ पर बुला कर लेकर आओ सभी एल्डर्स को। उसकी वो बात सुनते हुए जगत वहां से निकल जाता है। जब वो दोनों यहाँ पर जा रहे थे वहीं दूसरी तरफ जो जयराज था वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और जल्द ही वो विपिन के पास में पहुंच जाता है। वहां जाते हुए वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विपिन के कंधे के ऊपर रख देता है। विपिन के ऊपर रखते हुए वो कहता है, मेरे दोस्त विपिन। उसकी वो बात सुनने के साथ में ही विपिन को जैसे ही उसकी वो आवाज उसके उसी डायमेंशन के अंदर महसूस होती है तो उसके साथ ही वो अपनी आंखें खोलता है और जैसे वो अपने सामने महाराज जयराज को देखता है तो उसके साथ में वो कहता है, महाराज आप यहाँ पर। और उसके बाद में जल्दी वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर उनको ग्रीट करने लगता है। महाराज क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आपको भी यहाँ पर साधना तो नहीं करनी? क्या आपको भी यहाँ पर स्वर्ग की सोर्स ऊर्जा चाहिए? अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए अभी एक जगह बना देता हूँ। यहाँ पर जो विपिन था वो हड़बड़ाते हुए उससे कहने लगता है। उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर जयराज था वो अपना शरीर लाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम यहाँ पर अभी यहाँ पर स्वर्ग की साफ एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही विपिन कहता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर केवल खेल रहा था। वो बात कुछ ऐसी है कि मैं टाइम पास करते हुए यहाँ पर आ गया था। मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, क्या पता है इसके साथ में मैं अपने शरीर को यहाँ पर ताकतवर बना सकूं। और इसके अलावा मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर जो सोर्स पूल है उसके बारे में पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई क्यों ना किया जाए। विपिन बिल्कुल ना सेकंड ना कुछ एक्सप्रेशन दिखाते हुए जल्दी से वो जयराज से कहता है। जयराज जब उसकी वो बात सुनने के बाद में जो जयराज था उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जयराज के माथे पर ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी यहाँ पर एक जोरदार ठुक्को मारा हो और उसके साथ में वो यहाँ पर मन में देखने लगता है, क्या ये वास्तव में क्या यहाँ पर खेल रहा था? हे भगवान, आखिरकार ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऊर्जा के साथ में खेलना, अरे भाई तेरी जिंदगी यहाँ पर ये खिलाने लायक बना देगी। तू कभी यहाँ पर साधना तक नहीं कर पाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये खेल रहा है। तो ये सभी बच्चे क्या यहाँ पर सो रहे हैं जो यहाँ पर तुम इनको पकड़ने के लिए आगे पीछे घूम रहे हो? लेकिन जब वो इसी बारे में सोच रहा था, विपिन कहता है, महाराज अगर आपको एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी है तो क्या मैं यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। विपिन की यहाँ पर ये बात सुनने के साथ में जो जयराज था अब वहाँ उसका मन उसका दिमाग खराब होने लगा था। पहले तो ये बंदा बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर एनर्जी नहीं मिल पा रहे और अब इसे फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। अभी यहाँ पर जयराज का मन हो रहा था कि वो इस बंदे को यहाँ पर पटक पटक कर मारने लगे। आखिरकार ये समझता क्या है ये बंदा, मेरे पता नहीं यहाँ पर कहाँ से आ गया है, इसके अंदर कौन सी चीज लगी हुई है जिसके बाद में ये ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन जयराज अपने आप को संभालता है। जयराज जानता था कि वो अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। जयराज उसकी वो सारी करतूतें सोचने लगता है कि पिछले समय तो यहाँ पर उसने 10,000 धागे एब्जॉर्ब किए थे, वहाँ महल के अंदर भी 2,000 धागे, और अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहा हो। हे भगवान, आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये बंदा क्या वास्तव में हम सभी को यहाँ पर तुच्छ समझता है? इसके सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है। उसके साथ में ही जो जयराज था वो विपिन को देखने लगता है, जो पहले से ही अपनी आंखें बंद कर चुका था। वो फिर से अपनी साधना के अंदर विलीन हो चुका था। लेकिन जब इस बार जयराज उसको देखने लगता है तो उसके साथ में वो पाता है कि विपिन ऐसे कर रहा था जैसे कि यहाँ पर सुबह सुबह उसकी उतर नहीं रही हो और वो दम लगाकर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखने के साथ में ही जयराज अपने माथे के ऊपर हाथ मारता है और कहने लगता है, ये बंदा क्या मेरे को बेवकूफ समझता है? आखिरकार क्या मेरे पास में दिमाग नहीं है कि ये बंदा कितनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है? अरे भाई तुम क्या यहाँ पर थोड़ी
और अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते थे। जो यहाँ पर जयराज था वो अपने मन ही मन के अंदर विपिन को गालियां देने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन की जो एक्टिंग थी उसको साफ साफ देखने को मिल रही थी। आखिरकार इसी बीच जब जयराज उसको देख ही रहा था कि विपिन यहाँ पर अपनी एक आंख को हल्का सा खोलता है और साइड में देखने लगता है। जैसे वो देखता है कि जयराज उसके पास में खड़ा था तो उसके साथ में फिर से वो अपनी आंख को बंद कर लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जयराज का माथा पूरी तरह से सन्नाने और भन्नाने लगता है। ये बंदा मैं पागल समझ रहा है क्या? अरे भाई यहाँ पर तुम ऐसे छुपन छुपाई खेल रहा है यार, आंख में चौड़ी, तुम मेरे को समझता क्या है? पता नहीं यहाँ पर इसको क्या ही चल रहा है इसके दिमाग में। मैं ना अभी यहाँ पर इसकी जान ले लूंगा। ये कमीना इंसान पता नहीं मेरे को क्या समझे हुए है। मैं एक महाराज हूँ महाराज। जयराज अपने मन ही मन के अंदर अपने आप को कोस रहा था। उसके साथ में वो जल्द ही पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहां से जा ही रहा था कि उसी बीच अचानक से उसको कुछ याद आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं यहाँ पर इसको ये पता नहीं है कि इसने अभी क्या हंगामा किया है। ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? मुझे लगता है कि इसको ऐसा कुछ नहीं पता जो इसने यहाँ पर ये सारी उधम मचा कर रखी हुई है। अच्छा सही है यार, इसका मतलब सारी कांड इसने कर दिए हैं और उसके बाद में इसको ये तक नहीं पता कि यहाँ ये कर क्या रहा है। लेकिन इसी बीच जयराज वहां पर रुक जाता है और कहने लगता है ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है इसके साथ में एक अच्छा संबंध बनाने का। अगर इसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है तो ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी मुसीबत में पड़े हुए बंदे की मदद करना, जिसके बाद में सामने वाला उसके सामने झुक सकता था। उसके साथ में वो कहता है ठीक है विपिन, तुम यहाँ पर साधना करो, मैं तुम्हारा वहां पर वेट करता हूँ, मुझे यहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहने के साथ में जयराज वहां से वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन जब देखता है कि जयराज इस बार वास्तव में जा चुका था तो वो एक राहत की सांस लेता है। वो कहने लगता है पता नहीं महाराज जयराज, आपने मेरा कितना सारा समय वेस्ट कर दिया है। पता नहीं इन सभी बंदों ने कितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। मैं भी यहाँ पर जल्दी से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करता हूँ, क्या पता मेरे लिए कम पड़ जाए। विपिन फिर से लालच के अंदर आता है और वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस बार यहाँ पर जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसकी स्पीड यहाँ पर धीरे नहीं होती है, उसकी वो स्पीड पहले से बनी हुई थी जो स्पीड पहले से चल रही थी। स्वर्ग की लाइब्रेरी और साथ में उसकी बनाई हुई वो सोर्स एनर्जी की दुनिया वो भी अभी काम कर रही थी और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास की सारी एनर्जी उसी तरफ जाने लगी थी। इसके साथ में ही यहाँ पर जो टेबलेट के ऊपर की संख्या थी वो तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई टाइमर चल रहा हो। उस चीज को देखने के साथ में ही जयराज की दुनिया हिल जाती है। ये हो क्या रहा है? ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? मुझे लगता है कि आज फिर से इस अकेडमी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार भी मेरे को लगता है कि ये डिस्क यहाँ पर टूटने वाली है। जो जयराज था वो उस चीज को समझने के बाद में यह कहने लगता है। उसके दिमाग दिल में बहुत ज्यादा ख्याल चल रहे थे, अलग अलग तरह के ख्याल थे जिनको यहाँ पर वो रोक नहीं सकता था। वो वास्तव में एक असाधारण बंदा है। आखिरकार ऐसा बंदा आ कहां से गया इस छोटी सी सिटी के अंदर? वास्तव में अगर ये इस सिटी के अंदर रह जाता है तो फिर उनकी सिटी का यहाँ पर भला होना बहुत ज्यादा अच्छा था। वास्तव में इस जगह पर जयराज का यही सोचना था। जयराज का यही सोचना था कि ग्रैंड संत भी यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं होगा जितना ये बंदा है। वास्तव में इस जगह पर जो जयराज था वो उसके बारे में सोचते जा रहा था। जब इसके बारे में वो सोच रहा था कि वहीं दूसरी तरफ जो गजानन थे वो अभी सभी एल्डर्स से यही कह रहे थे, ठीक है मैं यहाँ पर तुम सभी से एक बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ये जो भी कुछ भी चल रहा है इसको हमारे बीच में ही रखना है, किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? यहाँ पर जो गजानन था वो उन सभी एल्डर से कहने लगता है। तो उसी की बात सुनने के साथ में एक एल्डर आगे आता है और पूछता है लेकिन प्रिंसिपल ऐसा क्यों? आप यहाँ पर इस बात को छुपाना क्यों चाहते हैं? ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना कि ये सभी को पता चल जाए। तो उसी की बात सुनने के साथ में गजानन कहने लगता है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अगर इसके बारे में किसी और को पता चल जाता है तो उसके बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी ताकत है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बारे में किसी और को पता चला तो वो लोग यहाँ पर आएंगे और उसकी जान और उसकी जो फ्रीडम है उसको यहाँ पर तंग करेंगे। इसी वजह से हमें यहाँ पर इसको संभाल कर रखना होगा, हमें इसको अपनी अकेडमी के अंदर रखना है। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। तो उसी बात सुनने के साथ में सभी लोग अपना सर हिला देते हैं। तो वही गजानन करने लगता है लेकिन हाँ ये ध्यान रखना अगर किसी के मुंह से ये शब्द बाहर निकलता है तो मैं उसको वहीं पर ही मार डालूंगा। जो गजानन था वो एक जोरदार खतरनाक लुक के अंदर उससे कहने लगता है। लेकिन जब वो यहाँ पर ऐसा कह ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक आवाज आती है।
प्रिंसिपल, ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम लोग मान तो जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो धमाका होने वाला है इसको हम किससे छुपाने वाले हैं? ठीक है, हम अपनी बातों को अपने दिल के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही जो गजानन था वो जल्दी से उस तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अभी यहाँ पर किस धमाके की बात की जा रही है। जैसे ही यहाँ पर वो अपनी निगाहें उन स्टेजेस के ऊपर घुमाता है जहाँ पर अभी 9 ड्रैगन फॉर्मेशन और उसके ऊपर वो चक्र घूम रहा था, उस चीज को देखने के साथ में गजानन का पूरी तरह दिमाग हिलने लगता है। उसी बीच चक एक आवाज आती है, एक जो चक्र था उसके ऊपर दरार पड़ना शुरू हो गई थी और उसी बीच एपिसोड खत्म। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय और देखते हैं कि क्या होगा भाई।